बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था बहुत ही आसान वे में, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे इसको सॉल्व करेंगे बहुत ईजी मेथड के जरिए। तो मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ z1 इक्वल है 2 + 3 आयोटा एंड z2 इक्वल है 1 माइनस अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट के इमेजिनरी पार्ट z1 z2 इक्वल अगर हो 7 के। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम z1 मल्टीप्लाई z2 को फाइंड करते हैं। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा आयोटा। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें z1 z2 तो 2 + 2 अल्फा यानी कि रियल वैल्यूज को एक साइड पे ले आएंगे और इमेजिनरी वैल्यूज को अलग एक साइड पे ले जाएंगे, और इसमें से आयोटा को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 3 - 3 अल्फा इंटू आयोटा। तो हमारे पास कंडीशन क्या है जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल है जी 3 - 3 अल्फा। तो ये ऊपर वो इक्वल किसके जी 7 के है। तो 3 - 3 अल्फा इक्वल है जी 7 के, यानी कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल है 7 के। तो जो गिवन था, जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो इमेजिनरी पार्ट फाइंड किया वो गया 3 - 3 अल्फा है, इक्वल किसके आ गया 7 के। तो माइनस हमने अल्फा फाइंड करना है तो +3 इक्वल में जाके -3 हो जाएगा। सो -3 अल्फा इक्वल 7 - 3, तो -3 अल्फा इक्वल 4 के। अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा इक्वल हमारे पास क्या आएगा -4/3। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। इसमें हमें बताया गया जी, इफ z1 इक्वल है x + y आयोटा एंड z2 इक्वल है a + b आयोटा, फाइंड x एंड y, a एंड b सच दैट, यानी कि 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, x की, y की, a और b की, सच दैट के z1 + z2 इक्वल हो 10 + 4 आयोटा के एंड z1 - z2 इक्वल हो 6 + 2 आयोटा के। इस पोजीशन के अंदर आपने 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, x, y, a एंड b की। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, z1 + z2। z हमारे पास 1 क्या दिया हुआ है, x + y आयोटा, z2 क्या दिया हुआ है, a + b आयोटा। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहला पार्ट हमने z1 + z2 इक्वल है 10 के, इक्वल 10 + 4 आयोटा, z1 - z2 इक्वल है जी 6 + 2 आयोटा के। ये इक्वेशन नंबर 4, यानी कि 4 इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 1 + z1 + z2 प्लस z1 - z2 इक्वल 10 + 4 आयोटा प्लस 6 + 2 आयोटा। अब यहाँ पर देखें, ये +2 आयोटा है, माइनस z2 है और ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 1 z1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 z1 इक्वल 16 + 6 आयोटा। तो सेकंड वैल्यू में राइट में से 2 को पर डिवाइड कर देंगे, तो 16/2 + 6 आयोटा/2 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 8 + 3 आयोटा, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई z1 की। फर्दर प्रोसीड करते हैं जी। पुटिंग वैल्यू ऑफ z1 इन इक्वेशन 3, 8 + 3 आयोटा प्लस z2 इक्वल 10 + 4 आयोटा। z2 किसके इक्वल होगा जी, 8 + 3 आयोटा को इक्वल में ले जाएंगे, 10 + 4 आयोटा -8 - 3 आयोटा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, z2 इक्वल 2 + आयोटा। तो ये हमने z2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ z1 इन इक्वेशन 1, तो z1 8 + 3 आयोटा इक्वल x + y आयोटा। तो हम एक चीज पढ़ चुके होते हैं कि ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। सो x इक्वल किसके आएगा जी, कंपेयर बोथ साइड। सो x इक्वल 8 के और y इक्वल किसके है जी 3 के। ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। पुटिंग वैल्यू ऑफ z2 इन इक्वेशन 2, तो इसमें भी हम कंपेयर करेंगे 2 + आयोटा इक्वल a + b आयोटा। सो कंपेयरिंग
बोथ साइड, a बराबर है 2 के, b इक्वल है 1 के। तो यानी यहाँ पर हमने a की भी वैल्यू फाइंड कर ली, b की भी, x और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो दैट कि z1 z2 बिलोंग टू c। c हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर। और नेक्स्ट हमें बताया गया कि z1 मल्टीप्लाई z2 का बार बराबर है z1 का बार मल्टीप्लाई z2 का बार, ये इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट के z1 इक्वल है a प्लस बी आयोटा और z2 हमारे पास किसके इक्वल है, c प्लस डी आयोटा के। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 मल्टीप्लाई z2 का बार। तो राइट में भी हम क्या करेंगे, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई c प्लस डी आयोटा का होल बार मल्टीप्लाई करेंगे जी, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर का बार। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, ए सी प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, ए डी प्लस बी सी और प्लस बी डी इंटू -1, ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी डी। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या है, ये रियल पार्ट वैल्यू है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं दरमियान में जो भी सिंबल होता है वो चेंज होता है। यहाँ प्लस था, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर है ए सी माइनस बी डी और माइनस क्या आएगा, आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। यानी कि ये हमारे पास रियल पार्ट आ चुका है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं राइट साइड की तरफ। तो z1 का बार मल्टीप्लाई z2 का बार, z1 मल्टीप्लाई z2 का बार, दोनों के अलग अलग बार लेंगे हम, a प्लस बी आयोटा का बार, c प्लस डी आयोटा का बार। इमेजिनरी पार्ट के सैंपल चेंज होंगे, कॉन्जुगेट जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, ए सी माइनस आयोटा कॉमन लेंगे सेंटर वाली दोनों वैल्यूज में से, ए डी प्लस बी डी और प्लस बी डी इंटू -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे साथ साथ, ए सी माइनस बी डी और माइनस आयोटा कॉमन ले चुके हैं इंटू ए डी प्लस बी सी। अगर हम इस आंसर को देखें, इसको और इसको, दोनों आंसर क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। इससे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। के इनके क्या फाइंड आउट करने हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें तो ये हमारे पास क्या, -7 -24 आयोटा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट z इक्वल हमारे पास है -7 -24 आयोटा, x इक्वल -7 के और y इक्वल है -24 के। इसका मतलब स्क्वायर रूट का मतलब है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट पुट करेंगे वैल्यूज, -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 का अंडर रूट क्या होगा जी, 625 का 25। तो कम्प्लेक्स रूट्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, z का बार इक्वल होता है x प्लस आयोटा y का अंडर रूट, इक्वल होता है जी प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस z मॉडुलस माइनस x ओवर 2 का अंडर रूट। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे क्योंकि z मॉडुलस हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी जगह हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 25, और x की जगह क्या आएगा, -7, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या, -7 है, ओवर डिवाइडेड बाई 2 प्लस y की वैल्यू क्या है, -24 है, इधर -24 आएगा आयोटा एज इट इज, और उसके बाद y का मॉडुलस तो -24 का मॉडुलस। इसी तरह इधर भी हमारे पास 25 का माइनस इंटू -7 ओवर 2 का अंडर रूट। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 25 प्लस इंटू -7 ओवर 2 माइनस आयोटा 24 ओवर 24, 25 माइनस इंटू -7 ओवर 2। फर्दर प्रोसीड करेंगे इसको तो -7 -24 आयोटा का अंडर रूट
और 25 माइनस 7 ओवर 2 अंडर ओवर 2 अंडर रूट माइनस आयोटा इंटू 25 प्लस 7 ओवर 2 का अंडर रूट। फर्दर प्रोसीड अगर हम करें तो 18 ओवर 2 का अंडर रूट माइनस आयोटा 32 ओवर 2 का अंडर रूट। तो 18 ओवर 2 क्या होगा 9 अंडर रूट, ओवर 32 ओवर 2 क्या होगा 16 का अंडर रूट। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 और 16 का क्या होता है 4। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर आ जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या होगा जी। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन का। तो पार्ट 2 हमारे पास है 8 माइनस 6 आयोटा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स जी हमारे पास है 8 माइनस 6 आयोटा और जी मॉडुलस फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 ऐड करेंगे तो 100 का अंडर रूट। 100 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है 10। तो जी मॉडुलस हमारे पास क्या आ चुका है 10 आ चुका है। तो कॉम्प्लेक्स रूट फार्मूले की अगर हम बात करें तो वह हमारे पास क्या है जी जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस और जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 का अंडर रूट। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। 8 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब मॉडुलस क्या आया जी का मॉडुलस क्या 10, 10 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या 8 है तो यानी कि 10 प्लस 8 ओवर 2 का अंडर रूट। फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या 6 है तो यानी कि यहाँ सॉरी माइनस 6, तो यहाँ माइनस 6 ओवर माइनस 6 का मॉडुलस और 10 माइनस 8, एक्स की वैल्यू क्या 8 है ओवर 2। फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 10 प्लस 8 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा आयोटा 6 ओवर 6। अब 6 से 6 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 8 ओवर 2 का अंडर। फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18 ओवर 2 का अंडर रूट माइनस आयोटा 2 ओवर 2 का अंडर रूट। 18 ओवर 2 हमारे पास क्या होता है 9 का अंडर रूट माइनस 1 का अंडर रूट। 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 का अंडर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3, 9 का अंडर रूट 3 आएगा माइनस आयोटा और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस माइनस 3 फिर माइनस आयोटा, ये फाइनल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 हमारे पास है माइनस 15 और माइनस 36 आयोटा। तो इसके अंदर भी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसको लेट करेंगे z के इक्वल माइनस 15 माइनस 36 आयोटा। तो z का मॉडुलस फाइंड करते हैं। माइनस 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 36 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 15 का स्क्वायर 225 और 36 का स्क्वायर 1296 ऐड करेंगे तो 1521 का अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा जी 39। फर्दर अगर हम फार्मूले की बात करें कॉम्प्लेक्स रूट फार्मूले की तो वह हमारे पास क्या है जी प्लस माइनस एक्स मॉडुलस प्लस सॉरी जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 का अंडर रूट प्लस आयोटा वाई ओवर वाई का मॉडुलस है जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 का मॉडुलस। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो z का मॉडुलस क्या है 39 प्लस x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 15 है ओवर 2 और प्लस आयोटा इंटू माइनस 36 और माइनस 36 का मॉडुलस 39 माइनस इंटू माइनस 15 ओवर 2। फर्दर प्रोसीड करेंगे प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 36 और 36 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जी प्लस माइनस माइनस 39 माइनस 15 ओवर 2, 39 प्लस माइनस माइनस प्लस 15 ओवर 2। अब इनको माइनस करके हमारे पास क्या रहेगा जी 24 ओवर 2, 54 ओवर 2। 24 ओवर 2 हमारे पास क्या आएगा 12 अंडर रूट 27 का अंडर रूट। 12 का अंडर रूट लेंगे तो 2 3 का अंडर रूट माइनस 3 अयोटा 3 अंडर रूट्स। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। सो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 119 प्लस 120 अयोटा। लेट्स जी इक्वल हमारे पास क्या है जी 119 प्लस 120 अयोटा और जी मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर का अंडर रूट। 119 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 14,161 आएगा
और 120 का लेंगे तो 14,400 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 28,561। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट आएगा 169। तो कम्प्लेक्स रूट फार्मूले की अगर हम बात करें तो वह हमारे पास है जी जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 का अंडर रूट प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का मॉडुलस और जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 का अंडर रूट। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे 169 प्लस 119 ओवर 2 प्लस अयोटा 120 ओवर 120 का मॉडुलस 169 माइनस 119 ओवर 2 मॉडुलस लेंगे और 169 और 119 को ऐड करेंगे 288 ओवर 2। तो यहाँ 120 ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रहेगा अयोटा। तो इसको माइनस करेंगे तो 50 ओवर 2। इनको डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास क्या आएगा 144 का अंडर रूट प्लस 25 का अंडर रूट। 144 का अंडर रूट क्या आएगा जी 12 और 25 का अंडर रूट क्या आएगा 5 अयोटा। तो इस पार्ट का ये फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बहुत इजी मेथड है, फिर भी बच्चों आपको कोई कंसेप्ट चीज समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, इसका फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 13 माइनस 23 अंडर रूट अयोटा एंड रिप्रेजेंट देम ऑन एन आर्गेंट्स डायग्राम, यानी इसको डायग्राम के तहत भी हमने शो करवाना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। z इक्वल हमारे पास है 13 माइनस 23 अंडर रूट अयोटा। मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे इसका। 13 का स्क्वायर क्या आएगा 169, 20 का 400, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बाकी बाहर 3 आएगा। तो 169 प्लस 1200 ऐड करेंगे तो 1369 का अंडर रूट लेंगे तो 37 हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट आएगा। कम्प्लेक्स रूट फार्मूले की बात करें अगर हमारे पास है, ऑलरेडी हम प्रीवियस पार्ट्स में भी क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। इनमें वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 37 प्लस 13 ओवर 2 प्लस माइनस 23 अंडर रूट ओवर माइनस 23 अंडर रूट का मॉडुलस 37 माइनस 13 ओवर 2। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 50 ओवर 2। तो इससे यानी ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस अयोटा 24 ओवर 2। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 25 का अंडर रूट और अयोटा माइनस अयोटा 12 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा जी 5 और माइनस इसका क्या आएगा जी 2 अयोटा 3 अंडर रूट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर है। सो उससे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ माइनस 7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा और प्लस इंटू माइनस 1 माइनस 5 अयोटा इक्वल हो अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा के। फाइंड क्या करना है, हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। माइनस 7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस इंटू माइनस 1 माइनस 5 अयोटा इक्वल अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। पहले हम फर्स्ट टू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x माइनस 7y अयोटा प्लस x अयोटा प्लस y अयोटा स्क्वायर और प्लस माइनस 1 माइनस 5 अयोटा इक्वल 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, यानी कि अयोटा को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 7x माइनस इन दोनों में अयोटा कॉमन आ रहा है, अयोटा को कॉमन लिया 7y माइनस एक्स प्लस वाई इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यूज को रिप्लेस किया माइनस 1 आया इक्वल 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। और इस वैल्यू को हम राइट में ले आए हैं, यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यूज थी राइट में ये प्लस की थी, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर प्रोसीड करेंगे माइनस 7x माइनस अयोटा इंटू 7y प्लस माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल 11 अयोटा माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 5 अयोटा। फर्दर प्रोसीड करते हैं माइनस 7x माइनस वाई माइनस अयोटा इंटू 7y माइनस एक्स 11 अयोटा प्लस 1 प्लस 5 अयोटा। फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें राइट साइड वाली वैल्यूज को माइनस 7x माइनस वाई माइनस अयोटा इंटू 7y माइनस एक्स इक्वल 16 अयोटा प्लस 2। कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के,
तो -7x - y इक्वल 2 के इक्वेशन 1 बन जाएगी। और इसी तरह -7y - x इक्वल 16 के, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, -7x - y इक्वल 2 के, तो -y इक्वल 7x प्लस 2 के, y की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल किसके आएगा, -7x - 2 के, इक्वेशन क्या बन जाएगी 3। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो y में हम y की इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस इंटू 7 इंटू -7x - 2 इंटू -x इक्वल 16 के, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 द 49 मैन प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस 7 टू द 14 और माइनस x एज इट इज आएगा इक्वल 16 के। अब बाहर वाले माइनस को भी अप्लाई करेंगे हम, माइनस इंटू -49x - 14 और माइनस x इक्वल 16 के, माइनस को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, सॉरी पहले हम -49 और -x को करेंगे, तो -50x - 14 इक्वल 16 के, माइनस को अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 50x माइनस प्लस 14 इक्वल 16 के, इज इक्वल टू 16 माइनस 14, तो 50x इज इक्वल टू 2, हमने x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2/15, तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो x इक्वल हमारे पास क्या आएगा 1/25, यानी कि 2 1 2 2 1 2 to the 4 2 5 the 10, यानी कि 1/25। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में, तो y इज इक्वल टू -7 एज इट इज, x की जगह x की वैल्यू 1/25 - 2, तो प्लस माइनस -7/25 - 2, एलसीएम लेंगे तो 25 - 7 - 50, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -57/25। तो ये फाइनल आंसर है, x इक्वल है 1/25 के और y इक्वल है जी हमारे पास -57/25 के। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। 10 find a value of x and y if 5 minus 2 iota or into x plus iota y plus 3 equal iota into 11 minus iota तो into minus 4 iota, वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमने, x और y। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ, तो हमारे पास क्या जी, गिवन वैल्यू है 5 minus 2 iota into x plus iota y plus 3 equal iota into 11 minus iota minus 4 iota। तो पहले तो हम इन दो वैल्यूज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5 को x से करेंगे 5x प्लस 5y आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर और प्लस 3 इक्वल में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि आयोटा को मल्टीप्लाई किया 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा और प्लस 3 इक्वल में आगे क्या हो गया, -3। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें, 5x प्लस आयोटा को कॉमन लेंगे, 5y माइनस 2x इंटू माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज को पुट किया -1 इक्वल में 7 आयोटा, यानी कि 11 आयोटा माइनस 4 आयोटा, बाकी क्या रहेगा माइनस यानी कि प्लस 7 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया और -3। फर्दर प्रोसीड करेंगे तो 5x प्लस 2y और प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 7 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 -3, बाकी हमारे पास क्या रहेगा -2 रह जाएगा। कंपेयर करते हैं इनको, कंपेयर बोथ साइड, तो 5x प्लस 2y इक्वल किसके -2 के, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह 5y माइनस 2x इक्वल हमारे पास 7 के, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, 1 है, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 1, 25x प्लस 10y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन 3 बन जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 2 बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो इसकी हमारे पास क्या होगी, 10y माइनस 4x इज इक्वल टू 14, तो ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25x प्लस 10y माइनस इंटू 10y माइनस 4x इक्वल में हमारे पास क्या होगा जी, माइनस 10 माइनस 14। फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको, तो 25 प्लस 10y माइनस 10 प्लस 10y माइनस 10y प्लस 4x इज इक्वल टू
सॉल्व किया, इसको -24 आ गया। अब ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, ये कैंसिल हो जाएगी। 25x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 29x इज इक्वल टू -24। तो x इक्वल क्या आएगा, -24/29। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की। अब इसको हम पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, 10y-4 इंटू -24/29 इक्वल 14 के। सिंप्लीफाई करते हैं, 10y प्लस 96/29 इक्वल 14 के। ये तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 29, या इसको सॉरी इक्वल में ले जाएंगे, 10y इक्वल 14 माइनस 96/29। अब हम एलसीएम लेंगे राइट साइड का, 29, तो ये 406 माइनस 96, 10y इक्वल 310/29। तो हमने y फाइंड करना है, 10 पर डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 310/219। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, 31/29। तो ये y की वैल्यू है। और सो x इक्वल है हमारे पास -24/29 के, और y इक्वल है 31/29 के। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। सो बर्दाश्त है जी। 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इफ u और v को फाइंड करना है। इफ u प्लस आयोटा v का स्क्वायर इक्वल है 20 प्लस 21 आयोटा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। u प्लस आयोटा v का स्क्वायर इक्वल 20 प्लस 21 आयोटा। स्क्वायर ओपन करेंगे, u का स्क्वायर प्लस 2u इंटू आयोटा v प्लस आयोटा v का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 21 आयोटा। u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2uv आयोटा इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, -1 आएगा। फर्दर प्रोसीड करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर में प्लस 20 यू वी आयोटा प्लस 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा। कंपेयर करेंगे हम रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के। तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल 20 के इक्वेशन 1 बन जाएगी, और 2uv बराबर क्या होगा, 21 के, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 v बराबर है 21/2u, पुट करेंगे वैल्यू इन इक्वेशन 1 में, और यू स्क्वायर माइनस 21/2u का स्क्वायर इक्वल 20 के। तो यू स्क्वायर बराबर है 441 ओवर यू 4u स्क्वायर इक्वल 20 के। फर्दर प्रोसीड करेंगे, 4u स्क्वायर माइनस 441 ओवर 4u स्क्वायर इक्वल 20 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4u की पावर 4 माइनस 441 इक्वल 80u स्क्वायर। इसको इक्वल में इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 4u की पावर 4 माइनस 80 यू स्क्वायर माइनस 441। फर्दर प्रोसीड करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर बराबर है एक्स के, 4x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 441 इक्वल 0। इसे सॉल्व करेंगे, a बराबर है 4 के, b बराबर है माइनस 80 के, c बराबर है माइनस 441 के। फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 8164 का अंडर रूट ओवर 8, 8 प्लस माइनस 90, 64 का अंडर रूट ओवर 8। फर्दर प्रोसीड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो u स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट, दोबारा इसका अंडर रूट लेंगे, ये आंसर आ गया u का। अब बढ़ते हैं, u बराबर है 40 प्लस माइनस 45, 64 का अंडर रूट और होल का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। पुटिंग वैल्यू u इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हमारे पास आंसर जो फाइनल आंसर आएगा v बराबर है 42 ओवर 40 प्लस माइनस 45 मल्टीप्लाई 64 का अंडर रूट। तो ये इसका फाइनल आंसर आ चुके हैं। हम 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इफ, दोबारा सेम मेथड वही लगेगा, u और v को ही फाइंड करना है। लेफ्ट साइड का फार्मूला ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको राइट के साथ हम क्या करेंगे जी, कंपेयर करेंगे। दो इक्वेशन बनेगी, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल 40 के, और 2uv बराबर है 10 के, इक्वेशन 2 बन जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, 10 ओवर 2u, v की वैल्यू 5 ओवर u आएगी। इसको हम पुट करेंगे u इसके अंदर,
और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका u की पावर 4 माइनस 25 इक्वल 48 u स्क्वायर को तो ये माइनस का हो जाएगा u की पावर 4 माइनस 48 u स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0 के लेट करेंगे कि u स्क्वायर बराबर है x के तो ये हमारे पास क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 48 x माइनस 25 a की वैल्यू 1 है b की माइनस 48 और c की माइनस 25 है तो फार्मूले में हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 54 13 अंडर रूट्स ये x की वैल्यू आ चुकी है। हमने क्योंकि u फाइंड आउट करना है तो इसको u इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो चुका है यहाँ पर तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो ये v वैल्यू आ गई और u की सो u बराबर है 24 प्लस माइनस 27 13 अंडर रूट का अंडर रूट v बराबर है 5 और 24 प्लस माइनस 27 13 का अंडर रूट ये इसका फाइनल आंसर है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है इफ z1 बराबर है 4 प्लस 5 आयोटा z2 हमारे पास अल्फा माइनस 2 आयोटा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट के रियल नंबर z1 z2 इक्वल अगर हो 20 के तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट में फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। z1 मल्टीप्लाई z2 फाइंड करेंगे तो 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई अल्फा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4 अल्फा माइनस आयोटा इंटू 8 प्लस 5 अल्फा माइनस 10 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यूज को पुट किया हमने कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा इस इक्वेशन का 4 अल्फा प्लस 10 और माइनस आयोटा 8 प्लस 5 अल्फा। अगर हम इसमें रियल पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास है 4 अल्फा प्लस 10 तो उसने किसके इक्वल रियल पार्ट को रखा हुआ है कंडीशन के अकॉर्डिंग वो 20 के इक्वल है तो ये हमारे पास क्या होगा 4 अल्फा प्लस 10 तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 20 इक्वल 4 अल्फा प्लस 10 हमने अल्फा फाइंड करना है तो प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा सो 10 इक्वल 4 अल्फा अल्फा फाइंड करना है तो 10 ओवर 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ओवर क्या आएगा 2 तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है और ये एक्सरसाइज जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 था तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर भी आप अगर आपको किसी क्वेश्चन या किसी पार्ट के अंदर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में मैं फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।